अगस्त 2023 में पॉसिबली एकदम से इनका पूरा शरीर जो था वो कांपना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। हाथों ने, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। फैमिली वालों ने जब देखा बहुत ज्यादा डर गए और इनको उठा के फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचे। बॉडी के MRIs हुए, स्कैन हुई इस भाई के ऊपर। उस समय जब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, आपने ले हैंड प्रेयर की। चेक करेंगे। तुम सब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम में चंगे हो जाओ। बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये भाई जो सेंटर में खड़े व्हाइट शर्ट, इनका नाम विक्रांत कुमार है। उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। साथ में इनके रियल भाई और बहन आए हैं गवाही देने के लिए। अगस्त 2023 में पॉसिबली एकदम से इनका पूरा शरीर जो था वो कांपना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ऊपर का हिस्सा, नीचे का पार्ट पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। ये भाई वॉशरूम में बैठे थे, वहीं बैठे के बैठे ही रह गए। इनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया एकदम से, और हाथों ने, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। फैमिली वालों ने जब देखा बहुत ज़्यादा डर गए और इनको उठा के फटाफट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। और वहां पर जब इनकी गंभीर हालत को डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने जवाब दे दिया और इनकी फैमिली इनको पीछे चंडीगढ़ में, उत्तराखंड के, सहारनपुर के बड़े बड़े 5-6 हॉस्पिटल में फटाफट इनको लेकर गए और सभी ने इनकी हालत को देखा और इनको जवाब दे दिया। फिर बौसल जी 6 हॉस्पिटल देहरादून में जब इनको लेकर गए, वहां पे एडमिट किया गया। पूरे बॉडी के MRIs हुए, स्कैन हुई, जिसमें बताया गया कि इनको GPS यानी गेलियन बेरे सिंड्रोम नाम का एक ऐसा। ये क्या रोग है, क्या क्या चीज है, ये बताएं जरा। पापा जी जय मसीह की। मेरी पूरी बॉडी काम करने बंद हो गई थी। इन्हें ये रोग का नाम गिलियन बेरे सिंड्रोम। पापा जी, इस रोग का मतलब है कि जब शरीर की जो सेल्स होती हैं वो आपकी बॉडी के ब्लड के खिलाफ काम करने लग जाती हैं और वो सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिससे ब्लड क्लॉक हो जाता है और वो बॉडी के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो रुक जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर उससे क्या होता है बॉडी पे? उससे बॉडी पे इसके साथ जो हुआ वो गर्दन से नीचे ये बिल्कुल बॉडी मूव भी नहीं कर सकता था। पैरालाइज हो गया। पैरालाइज हो गया। अधरंग मतलब पूरी बॉडी, अधरंग तो आधा हो गया ना, पूरी बॉडी इसकी गर्दन से नीचे पैरालाइज हो गया। ओके, जब पैरालाइज हुआ तो आपने इसको फिर ICU में एडमिट करवाया? हाँ जी। कितने महीने ये ICU में रहे? ये लगभग 1 महीने के समथिंग ICU में रहा। ओके। और अपोस्टल जी, इनकी पूरी फैमिली ने जब इस बीमारी के बारे में सुना तो सभी दंग रह गए कि ये कौन सी बीमारी इसको हो गई है। और फिर अपोस्टल जी, इनके मदर, इनके भाई, इनकी पूरी फैमिली इनकी टेक केयर करते थे और अपने जवान बेटे को ऐसी हालत में डेथ बेड के ऊपर पड़े देख के सभी रोते रहते थे। टॉयलेट, बाथरूम उठा के लेके जाना, इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, जो भी कुछ डॉक्टर ने बोला, लाखों रुपए का इलाज करवा चुके थे, लेकिन 1% भी उस इलाज का फर्क नहीं पड़ा। और अपोस्टल जी, डॉक्टर्स भी यही बोले थे कि लगातार लंबा समय तक इलाज चलेगा और सालों साल। और आपने लिखा कि आपका पूरा परिवार डिप्रेस हो गया। हाँ, कि आपका जवान बेटा बेड पे चला गया, घर का माहौल खराब हो गया, सब रोते रहते, सदमे में चले गए थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ जी, हाँ और जी। सुसाइडल थॉट्स आपके परिवार को आने लगे थे। यस। यस। तो आप संभालते थे अपने भाई को कि मम्मी और सब संभालते थे? बहन? मम्मी, पापा, बहन और छोटा भाई है वो भी संभालते थे। वॉशरूम के लिए भी बेड पे ही करते थे, लेकिन मम्मी और पापा, भाई वॉशरूम साफ करते थे क्योंकि पूरा टोटली बॉडी काम करना बंद कर दिया था। बोलने के अलावा और देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। पूरा ही टोटली बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन देखकर हम सभी चिंतित हो गए थे कि आखिर ऐसा हो क्या गया है। सभी टेंशन में थे, दिन रात रोना, क्योंकि इसकी तकलीफ इतनी बढ़ती जा रही थी, इसकी कंडीशन खराबी होती जा रही थी। दिन पर दिन कोई सुधार नहीं था कि हमने आपको बॉडी के नीचे महसूस नहीं होता था? जिनको प्रॉब्लम थी उस भाई को, माइक दो। गर्दन के नीचे बाथरूम, टॉयलेट भी घर वाले करवाते थे? हाँ जी। खाना कौन खिलाता था? खाना मम्मी। कैसे, हाथ से? हाँ सर। ऐसे तुम हाथ भी नहीं उठा सकते थे? कुछ नहीं कर पाते कुछ थे? नहीं। और अपोस्टल जी, इस यंग एज में जब ये बेड पे चला गया तो बेड पे बैठे बैठे यही सोचता था कि मैं पूरे परिवार के लिए एक बोझ बन चुका हूँ, इससे अच्छा तो मुझे। क्या आता था दिमाग में, खुद बताओ जरा। दिमाग में उल्टे थॉट्स आते थे, ऐसा लगता कि बस खत्म ही कर दो अपने आप को। जब घर वाले साथ नहीं, पास नहीं होते थे, अकेले होते तो क्या सोचते थे तुम? रोते थे, क्या करते थे? मैं अंदर ही अंदर रोता था। मैं ये सोचता था मुझे हो क्या गया। तो मैं ये सोचता था बस मेरी कहानी खत्म है। सुसाइड वाले थॉट्स आते थे। और जब तुम घर पे आ गए, बेड पे चले गए, सब कुछ बेड पे चला गया, टॉयलेट, बाथरूम, खाना, तब तक तुम कितने हॉस्पिटल में घूम चुके थे? 6-7।
और कौन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स? हाँ जी। सब बड़े बड़े देहरादून, पंजाब के, हाँ जी। चंडीगढ़, सब बड़े जी। बड़े हॉस्पिटल में तुम जा चुके थे? जी जी। ओके। और अपोस्टल जी पूरी तरह से जब ये बेड पे जा चुका था तो सब कुछ इनको लगता है मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। इनकी सिस्टर को किसी ने अंकुरउल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो इन्होंने पहले तो ऑनलाइन सर्च किया और मीटिंग को अटेंड किया, गवाहियां सुनी तो इतना फेथ हो गया कि मेरा भाई यहाँ से जीवित हो गया, वो बच जाएगा। और फिर इनको किसी ने बताया कि हॉस्पिटल वालों में जो इतने पेशेंट क्रिटिकल है उनके लिए स्पेशल ले एंड प्रेयर होती है। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया गया और 19 नवंबर 2023 को अपोस्टल जी आपने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर उस समय जब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था आपने ले हैंड प्रेयर की। चेक करेंगे इसको। तुम सब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम में चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। ये वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, एक्स्ट्रा सीरियस। अगर मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं आपके लिए प्रेयर नहीं कर रहा हूं। आपने आज गवाहियां सुनी होंगी जिनका नाम नहीं लिया गया लेकिन वो जूम प्रेयर लाइन में थे, हॉस्पिटल प्रेयर लाइन में थे। आप जब प्रेयर करवा रहे थे आप खुद अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको? मुझे हल्का हल्का गर्मी सी महसूस हुई। आपको गर्मी महसूस हुई? जी। उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी काम करने लग गई। सेम टाइम अपोस्टल जी जैसे ले हैंड प्रेयर हुई इनकी बॉडी में एकदम से गर्मी और इनको करंट सा महसूस हुआ और अपोस्टल जी जो शरीर एकदम पूरी तरह से मर चुका था उस मरे हुए शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। उसी टाइम इसकी टांगों ने, हाथों ने, पूरे शरीर ने काम करना शुरू किया। इम्पॉसिबल को खुदा ने पॉसिबल करके दिखाया। आज 1 साल 7 महीने से कंप्लीटली हील हो गए। आज अपनी गवाही देने के लिए पूरी तरह से। भाई को माइक दो जरा। आपने देखा सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ भाई? हाँ जी। सो जब ये बहुत प्रॉब्लम में था ये बहुत डिप्रेस भी हो जाता था इससे, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता था और साथ में ही इसका मतलब बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं करता था। तो हम सब जब प्रार्थना हुई तो क्या महसूस हुआ आपको? प्रार्थना जब मेरे ऊपर जब प्रार्थना हुई हल्का सा करंट और गर्मी सी महसूस हुई। आपको करंट लगा और गर्मी महसूस हुई? जी। भाई को माइक देना। इनकी हीलिंग हुई? हाँ जी। और लोग हैरान हो गए होंगे? यस। हाँ जी। परिवार वाले हैरान हो गए होंगे जी, सभी? जी। उसके बाद इसकी उंगलियों ने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर पहले जब हीलिंग हुई तो उंगलियों में शुरू हो गई? यस। फिर इसके पैरों की उंगलियों ने काम करना शुरू किया। फिर ये उसके 3-4 दिन बाद बेड से उठा खुद ही। फिर उसके बाद ये उठना, इसने चलना शुरू किया। फिर सुनो, जब मुट्ठी भर बादल एलिया ने कहा तुम देख रहे हो, ये भरी बरसात में बदलने वाला है। आपकी लाइफ में जो छोटा सा बदलाव आज की मीटिंग के बाद आप देखोगे बड़ी बरसात में बदलने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदा बंद कहता नहीं। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। जोर से कहो हालेलुया। भाग के चल के दिखाओ। चलो चलो चलो। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, और ये जीवित मिरेकल खड़ा है आपके सामने। करेगा ज़रूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजिज़े हो यीशु के हुजूर, रूहे खुदा करेगा ज़रूर। मौजिज़ा 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 मौजिज़ा। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम
कितनी ताकत है हाथों में। ऊपर देखो और खुदा की तारीफ कर दो।